राजीव बेटा, मुझे लगता है मेरे चश्मे पे ना बहुत स्क्रैच आ गए हैं। मुझे है ना ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। पापा जी। हाँ बहू। पापा जी, मैंने मम्मी जी के श्राद्ध का खाना बना दिया है। मम्मी जी के पसंद के गोभी आलू छोले और साथ में खीर भी बना दिया है। आप ऐसा करो, दोनों जाकर मम्मी जी के श्राद्ध का खाना मंदिर में दिया आओ। ठीक है, दे आएंगे। पता नहीं डॉली, क्यों मुझे श्राद्ध वाले दिन मम्मी की इतनी याद आती है। आप भी हर श्राद्ध पर मम्मी की पसंद का खाना बनाती हो। मुझे तो श्राद्ध वाले दिन ऐसा लगता है कि मम्मी खुद आकर वो खाना खाएंगी। हाँ राजीव, वैसे माना तो यही जाता है कि श्राद्ध के दिन मरने वाले का पसंद का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि वो खाना उन तक पहुंचता है और हमारे पूर्वज वो खाना खाकर खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। हाँ डॉली, मम्मी जब जिंदा थी तो वो भी यही कहती थी कि पूर्वजों को खुश करने से आशीर्वाद मिलता है और घर में बरकत होती है। सच बताऊं राजीव, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि मम्मी जी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि जब मम्मी जी इस घर में थी, इस घर की एक अलग से ही रौनक थी। पर मम्मी जी के जाने के बाद इस घर की रौनक ही चली गई। पर राजीव, मुझे पूरा यकीन है मम्मी जी जहाँ भी होंगी हमें अपना आशीर्वाद दे रही होंगी। पापा जी, मुझे भी मम्मी जी की बहुत याद आती है। बहू, अब शकुंतला को याद करने से क्या फायदा? जब वो जिंदा थी तब तो तुमने उसकी कोई कदर नहीं करी। पापा जी, आप ये क्या कह रहे हो? हमने कब मम्मी जी की कदर नहीं करी? राजीव देखो पापा जी क्या कह रहे हैं। पापा, आप ऐसे मत बोलो। आज भी आप देख लो, माना आज मम्मी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मम्मी के श्राद्ध में हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पूरे रीति रिवाजों के साथ मम्मी का श्राद्ध कर रहे हैं। माना बेटा, तुमने शकुंतला के श्राद्ध के दिन उसके मनपसंद का खाना बनाया है, लेकिन अगर यही खाना तुम उसको उसके जीते जी खिला देते तो वो बहुत खुश होती। लेकिन तुम उसके जीते जी तो उसे पूछते नहीं थे। मम्मी जी, ये क्या? आपने अभी तक अपना खाना नहीं खाया? बहू, सब्जी में तेज मसाला है। तेज मसाले वाली सब्जी मेरे से नहीं खाई जाती है। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सब्जी में मसाला कम डाला कर। मम्मी जी, एक तो आपके ना नखरे खत्म नहीं होते हैं। सब्जी में मसाला तेज है, सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है, लेकिन आप ही कमी निकालते हो। अगर आपको नहीं खाना ना मेरे हाथ का ये तेज मसाले वाला खाना, तो अपना खाना अपना आप बना लिया करो। बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि शकुंतला को डॉक्टरों ने कहा है कि कम मसाले वाला खाना खाया करो। जब इसे कम मसाले का खाना खाना है तो इसके लिए कम मसाले की सब्जी अलग से निकाल दिया करो। पापा जी, एक तो आप मम्मी जी की तरफदारी लेनी ना छोड़ दो। डॉक्टरों का तो काम ही होता है कि ये ना खाओ वो ना खाओ। डॉक्टरों को तो पैसे बनाने होते हैं। अब मेरे से नहीं बनते दो दो तरीके के खाने। घर में एक ही तरीके का खाना बनेगा। खाना है खाओ, नहीं तो मत खाओ। 1 किलो सेब हो गए हैं, केले हो गए हैं, संतरे हो गए हैं, आलू प्याज टमाटर। डॉली, क्या कर रही हो? राजीव, मैं ऑनलाइन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगवा रही हूँ। आपको अपनी पसंद का कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दो। अरे यार, आप खुद ही देख लो। चलो ठीक है, फिर मैं ऑर्डर कर रही हूँ। बहू, हाँ जी मम्मी जी। बेटा, ऑनलाइन तू सब्जी मंगवा रही है, गोभी भी मंगवा लेना। मेरा बड़ा मन कर रहा है गोभी की सब्जी खाने का। मम्मी जी, आपका मन कर रहा है गोभी की सब्जी खाने का, तो आपके चक्कर में मैं इतनी महंगी गोभी थोड़ी ना मंगवा दूंगी। आपको पता भी है गोभी कितने रेट चल रही है? गोभी सेब से भी महंगी हो रही है। जितने में आपकी गोभी आएगी ना, उतने में मेरी हफ्ते की 3 सब्जियां आ जाएंगी। रहने दो आप गोभी वोभी। वैसे सही कहते हैं लोग, इंसान की कदर उसके जीते जी नहीं होती, उसके मरने के बाद होती है। बहू, मैं तो तुम्हें बस यही कहूँगा, जो तुमने आज शकुंतला के श्राद्ध के दिन उसकी मनपसंद का खाना बनाया है ना, यही खाना अगर तुमने उसे जीते जी खिला दिया होता तो वो आज बहुत खुश होती।